हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या होता क्या है, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तथा वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है। आर मतलब होता है रियल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं जो भी गिनती होती है या फिर माइनस हो या फिर प्लस में हो, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यानी संख्या रेखा पर जो भी संख्या प्रदर्शित की जा सकती है उसे ही रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताया गया है 2/3, 4.5, यानी पॉइंट में हो कैसे भी हो संख्या रियल नंबर्स होती हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक हम लोग का धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्या होती है। यानी जो शून्य से बड़ी संख्या होती है वो धनात्मक संख्या कहलाती है और जो शून्य से छोटी होती हैं वो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में 1, 2, 55 यहाँ पर किस तरीके से बताया गया है देख सकते हैं। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से कम होती है। यानी जो शून्य से कम है, जाहिर सी बात तो सब माइनस में संख्याएं होंगी, तो कैसे हो जाए, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे -20, -23, -66, -17, 12 डैश 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 डैश। वास्तविक संख्या के वर्गीकरण, वास्तविक संख्या के भेद। तो वास्तविक संख्या कितने भेद होते हैं, वास्तविक संख्या के 5 भेद हैं। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, तीसरा पूर्ण संख्या और पांचवा जो है प्राकृतिक संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं गणित में परिमेय संख्या एक ही प्रकार की वास्तविक संख्या होती है। यानी एक प्रकार की वास्तविक संख्या ही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अभी आप लोगों ने वास्तविक संख्या का जो डिफिनेशन था उसमें देखा था कि जो परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये x y के रूप का होता है जहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0, यानी y 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी y 0 के बराबर नहीं होगा। अगर y 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट। तो ये कोई भी नंबर्स नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण से 2/5 तो 2/4 दिया गया है। तो यहाँ पर जो 2/4 है, तो 4 जो है 0 के बराबर है, 4 0 के बराबर नहीं है। यानी 5/10, 5/10 में भी 10 आप लोग का 0 के बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं सर कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, गणित में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होती है जिसे अनुपात या अंशों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी इसे अनुपात में ही न व्यक्त हो और न ही अंश में, यानी 2/3 के रूप में इसे व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो करड़ी में जो 2 की वैल्यू होती है आप लोग जानते हैं 1.414 डॉट डॉट आगे की तरफ भी बढ़ता रहता है। तो ये मतलब ये कह सकते हैं शांत संख्या नहीं है, यानी शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत है। मतलब ये कभी तर्कपूर्ण नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो संख्या होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आप लोग का पूर्णांक संख्या। एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य हो या सकारात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। यानी पूर्णांक में क्या होता है, शून्य से लेकर यानी -0 प्लस 0 से बड़ा, यानी माइनस हो, शून्य हो और प्लस में हो, वो संख्या क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, यह वास्तविक संख्याओं का एक भाग है जिसे दशमलव भिन्न ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। धनात्मक पूर्णांकों शून्य का संग्रह होता है। पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, कह सकते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यह एक वास्तविक संख्या के भाग हैं जो 1 से शुरू होने वाले और अनंत के साथ समाप्त होते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 से शुरू हो और लास्ट में जाकर अनफाइनाइट यानी अनंत तक हो जाए, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या आप लोग की कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या होती है 1 से इनफाइनाइट तक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में कुछ बताया गया है।
तो ये सब भी कोई ज़रूरत नहीं है। HCF और LCM के सूत्र जो होते हैं तो आप लोग जानते हैं, जो सूत्र होता है आप लोग का लस इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइड ऑफ HCF, यानी लस निकालना है तो जो आप लोग के लस होते हैं वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और डिवाइड ऑफ HCF हो जाएगा, वो आप लोग का क्या निकल जाएगा, लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है लस इंटू मस इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर यहाँ पर लस दिया गया और मस दिया गया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या आप लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर पहली संख्या अगर दिया गया है तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई करके दूसरी संख्या से डिवाइड करके यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, पहली संख्या आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, युक्ल विभाजन प्रमेय का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हो तो A से अद्वितीय पूर्ण संख्या P और Q का विद्यमान होंगे जो A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। तो जो ये वैल्यू है ये आप लोग के जानते हैं, भाज्य बराबर जो संख्याएँ होती थी, भाज्य बराबर जैसे यहाँ पर होता था भाज्य बराबर संख्या होते थे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल, तो ये जो संख्या होती थी इसी पर डिपेंडेड ये आप लोग के क्या है, युक्ल विभाजन प्रमेय का है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, तो कह सकते हैं भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल, जो ये सब संख्या होंगी वो किसके, भाज्य के बराबर हो जाए विभाजन। ठीक है, तो ये थे आप लोग के वास्तविक संख्या के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।